सबका स्वागत है श्याम बाबा एजुकेशन चैनल पर। जय बाबा श्याम, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सब बहुत अच्छा है। आपने नोट्स बना लिए हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन। आज हम करेंगे 2019 का इवनिंग शिफ्ट का कलर का पेपर। 278 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन। जय श्री राधे। विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? घोड़ी नृत्य, धमाल नृत्य, गुग्गा नृत्य, गंगोर पूजा नृत्य। आंसर है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य, घोड़ा बाजा नृत्य। घोड़ी नृत्य का आयोजन मुख्यतः शादी के अवसरों पर किया जाता है। यह व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। गत्ते तथा रंगीन कागजों से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग करते हैं। घोड़िया नृत्य, इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात जाने के बाद स्त्रियां नृत्य व गायन करती हैं। आजकल तो शादी चल ही रही, आप देख भी रहे होंगे। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। देवी कूप भद्रकाली मंदिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट सांसा रोड पर स्थान उसी मंदिर के निकट है। यह मंदिर भद्रकाली सती को समर्पित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसी प्रकार के शक्तिपीठ सारे भारत में पाए जाते हैं। जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, यहाँ पर स्थित भद्रकाली में सती का दायां टखना गिर गया था। प्राचीन काल से ही सारे भारत के लोग सती को श्रद्धांजलि अर्पित करने और पूजा करने के लिए थानेसर की यात्रा करते हैं। यहाँ उपासकों की मनोकामना पूरी होती है। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर? गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, भिवानी, हिसार। आंसर है हिसार। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के प्राचीन नगर को बसाया। इसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा क्योंकि यहाँ नगर खुरासान, मुल्तान, सिरसा से दिल्ली जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था। यहाँ पर उसने नहरें पहुंचाकर जंगल में मंगल वाली कहावत चरितार्थ कर दी। हिसार से कुछ दूरी पर अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहबाद नगर बसाया। घग्गर से फौलाद, आधुनिक नाम जोया, जिला पटियाला गांव तक नहर बनवाई। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? आंसर है हिसार। हरियाणा के हिसार के जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। लाला लाजपत राय का राजनैतिक व सामाजिक कार्य क्षेत्र हिसार रहा। लाहौर कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाला लाजपत राय ने लाहौर हिसार में वकालत शुरू की। सन 1887 में लाला लाजपत राय ने हिसार व रोहतक में कांग्रेस का कार्य शुरू करवाया। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हिसार के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया। लाला चूड़ामणि भी लाला लाजपत राय के साथ थे। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में विशिष्ट वक्ता थे। सन 1892 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाला जी ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया। हिसार में स्थित पशु विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया? आंसर है 1949 में। पंजाबी और हिंदी भाषाई प्रांतों के गठन की बात जब अनसुनी हुई तो लोगों ने अन्य समस्या खड़ी कर दी। पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि वे हिंदी नहीं पढ़ेंगे और न ही प्रयोग में लाएंगे। ऐसी ही हिंदी भाषी लोगों ने पंजाबी के विषय में कहा। सरकार ने इस समस्या का हल निकाला। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के द्वारा निकाला गया था, अतः यह सच्चर फार्मूला के नाम से जाना जाने लगा। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार, घग्गर नदी के दक्षिण भाग के जिले और अंबाला की जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें रखी गई। पंजाबी क्षेत्र में शेष बचा सारा क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, हिंदी क्षेत्र में हिंदी देवनागरी लिपि में तय हुई। फार्मूले के अनुसार हिंदी क्षेत्र में प्री यूनिवर्सिटी कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी के माध्यम से होनी निश्चित हुई। पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी में, गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्कूलों के। नोट्स बनाते जाइए, अपनी तैयारी अच्छे से करते जाइए प्लीज, तभी आपकी तैयारी होगी। संचालकों की मर्जी के अनुसार कोई भी भाषा हो सकती है। हिंदी क्षेत्र के हर स्कूल में पंजाबी, पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी था। सच्चर फार्मूला जनता को पसंद नहीं आया, विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में अत्यधिक बदनाम हुआ। हम पंजाबी को अनिवार्य रूप से क्यों पढ़े, ऐसा कहकर लोगों ने इसका विरोध किया, अतः सच्चर फार्मूला शुरू से ही असफल रहा। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? सन्नो देवी। चंद्रावती दादरी जिले से संबंध रखती है। ये राज्य की प्रथम महिला राजनीतिज्ञ है जिन्होंने किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। ये पुदुचेरी
पांडिचेरी की राज्यपाल थी। अभी तक हरियाणा बनने के बाद एक भी महिला ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। इन्हें देश के किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। ये संयुक्त पंजाब में हरियाणा बनने से पहले पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 1962 से 66 तक रह चुकी थी। पुलिस कमिश्नरी 3, अब ये डाटा चेंज हो चुका है, पुलिस कमिश्नरी 3 नहीं शायद 5 हो चुकी हैं। इसको लेटेस्ट में देख लेना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। आप सोच रहे होंगे मैं तब भी यही क्यों बोलती हूँ कि आप लेटेस्ट में देख लेना, क्योंकि जब आप खुद चेक करोगे गूगल से, करते करते ही आपको याद हो जाएगा। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से लेटेस्ट से बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। भगवत दयाल शर्मा जब 10 मार्च 1967 को हरियाणा के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए तब वह झज्जर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भगवत दयाल शर्मा ने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पहली बार 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस समय वह मनोनीत मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार हरियाणा में पहली बार 1967 में आम चुनाव हुए। उसके बाद 10 मार्च 1967 को तब वह राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। एक बार क्वेश्चन यह भी आया था कि हरियाणा में पहली बार आम चुनाव कब हुए। उसमें ऑप्शन था 1 नवंबर 1966, 1967। बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर 66 किया था। ये क्वेश्चन याद रखना कि हरियाणा में पहली बार आम चुनाव 1967 में हुए। उसके बाद 10 मार्च 1967 को तब वह राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार भगवत दयाल शर्मा के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हालांकि 23 मार्च 2017 को बहुमत न रहने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में झज्जर जिले के बेरी कस्बा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? झज्जर जिले के बेरी कस्बा गांव में। कब हुआ? 1918 में। 1966 में 48 वर्ष की उम्र में हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने का सम्मान इन्हें मिला। हरियाणा के प्रथम व अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। ये 1970 में उड़ीसा के राज्यपाल बने। 1980 से 1984 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 22 फरवरी 1993 को खराब स्वास्थ्य के कारण इनका देहांत हो गया। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम इनके नाम पर रखा गया है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को उसके हिस्से में 54 विधानसभा सदस्य आए थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या 51 थी। 1967 में जब हरियाणा के पहले आम चुनाव हुए तो विधानसभा सीटें 81 हो गई, जिनमें से 66 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 15 सीटें आरक्षित थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकूला। हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा में रोजगार से संबंधित कार्य करने वाला एक आयोग है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। हरियाणा 1966 में हरियाणा में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। पहली बार आयोग के लिए 3 व्यक्तियों ने कार्य किया। दरबारी लाल गुप्ता पहले अध्यक्ष, इनके सहयोगी दलबीर सिंह, भीम सिंह। HPSC के वर्तमान अध्यक्ष मनवीर सिंह भड़ाना, वर्तमान सचिव विनय कुमार, वर्तमान उप सचिव मनीष कुमार लोहान। HPSC के कुल सदस्य होंगे 9, लेकिन उस समय 8 सदस्य हैं। HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 58। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 56 है, जबकि प्रस्तावित जजों की संख्या 85 है। किस वर्ष में पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? 1956 में। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? ये भी लेटेस्ट में चेक कर लेना। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? करनाल। ये सब लेटेस्ट के डाटे हैं, इनको प्लीज चेंज होते जाते रहते हैं, खुद से चेक कीजिएगा। पानीपत के बेहौली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक। इसकी स्थापना 1980 में करनाल की बापोली में की गई थी। पानीपत का गठन होने के तथा बापोली पानीपत जिले का भाग बनने के कारण इसका नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना कर दिया गया। यह देश का अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी के कारण पानीपत पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। आप एक चीज देख ही रहे होंगे, हम बहुत डीपली हरियाणा जी के तैयार करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे 70% क्वेश्चन हमारे PYQ से ही कंप्लीट हो जाते हैं। उस 4-5 क्वेश्चंस के लिए हम अपना ज़्यादा टाइम लगाते हैं। प्लीज़ अपने फोकस कीजिए। जितने आसानी से हम पहले अपने 70% सिलेबस कवर कर सकते हैं उसको कीजिए। उन 4 या 5 एक नंबर वैल्यू रखता है देखो कंपटीशन में, लेकिन पहले स्कोर करो अपना कि हम कम से कम हमारे वो तो गलत ना जाएं, उसको अच्छे से तैयार करो। साथ में लेटेस्ट डाटा और डीपली अपनी तैयारी कीजिए। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनने का कारखाना किस जिले में है? रेवाड़ी।
पीतल नगरी के रूप में रेवाड़ी की जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई है उसका श्रेय वहां के शिल्प कारीगरों को जाता है। रेवाड़ी की तिल्लेदार जूती पूरी हरियाणा में प्रसिद्ध है। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? धनपराया, लंबरदार, लाडो, चंद्रावल। आंसर है चंद्रावल। 1984 में प्रदर्शित हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म चंद्रावल थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं। इस फिल्म के प्रमुख गीत थे मैं सूरज तू चंद्रावल, जिज्जा तू काला मैं गोरी घनी, गाड़े आली, गजबन छोरी, उजड़ खड़े मुड़ बसेंगे, मेरा चुंदड़ मंगाते ही नंदी के बीरा, नैन कटोरे काजल, मेरे ओ परदेसी लौट रहे। धनपराया हरियाणवी फिल्म 14 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई थी। हरियाणवी फिल्म लंबरदार 21 जुलाई 1988 को रिलीज की गई। लंबरदार वह हरियाणवी फिल्म थी जिसे पहले दिल्ली में प्रदर्शित रिलीज किया गया था। उसके बाद हरियाणा में हरियाणवी फिल्म लाडो 5 मई 2000 को रिलीज हुई। लाडो 35 कैमरे पर फिल्माई गई पहली सिनेमास्कोप हरियाणवी फिल्म थी। साथ ही लाडो पहली हरियाणवी फिल्म थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके निर्देशक अश्विनी चौधरी थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि पहली हरियाणवी फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला लाडो, इसके निर्देशक कौन है? अश्विनी चौधरी। कि 35 के कैमरे पर फिल्माई गई पहली फिल्म कौन सी है? लाडो। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। हरियाणा ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिला पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? आंसर है कुरुक्षेत्र। धर्म गुरु शेख चिल्ली की कब्र पर यह मकबरा शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह द्वारा बनाया गया था। यह काफी ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। छोटी छोटी चार मीनारों के बीच में इसका सुंदर चमकदार गुंबद ऐसे निकला हुआ है जैसे साधारण पर सुंदर सहेलियों के बीच से इंद्र की सुंदरतम अप्सरा सिर निकाले खड़ी हो। इसकी छत पर अंदर से चित्रकारी की गई है और दरवाजे खिड़कियों से मुगल शैली की सुंदर झालियां लगी हुई हैं। कुल मिलाकर यह मकबरा एक अद्वितीय सुंदरता का दर्पण है। डेविस राज इसके विषय में कहते हैं यह ताज के बाद दूसरा सुंदर मकबरा है जो मूल्यवान संगमरमर का बना है। हरियाणा का ताजमहल पुरातत्वीय भूमि अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? कर्ण झील। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली? दिल्ली से रेवाड़ी तक। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 82 किलोमीटर चली थी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की स्थापना 1873 में की गई थी। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था अक्टूबर 1965 में। इसका आंसर अप्रैल 1966 आएगा। चलिए नेक्स्ट कल करेंगे। धन्यवाद। तैयारी करते जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।